This news is brought to you by Medanta Mediconsult Center, Jammu. आप सब लोगों का थैंक्स है कि आप लोग हमारे इनविटेशन पे आए। जम्मू कश्मीर की खेलों की दुनिया के लिए आज एक बहुत सुनहरा दिन है। एक बहुत देर से एक पेंडिंग इशू चला आ रहा था कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। और 2014 से एक डिमांड चली आ रही थी और वो पेंडिंग पड़ी हुई थी कि हमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको सरकार की तरफ से कैसे फेलिसिटेट किया जाए, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। और उस सिलसिले में काफ़ी वक्त से सरकार में, यूटी सरकार में ये डेलिब्रेशंस चल रही थी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जैसे आपको मालूम है, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं उसका वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैडम उसकी सेक्रेटरी हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं वो भी हम सब की तरफ से मिलजुल कर एक बहुत मेहनत करके कि हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो आउटस्टैंडिंग है, जिसकी अचीवमेंट्स अपने आप बोलती हैं, उसको हम किसी पिक एंड चूज़ पॉलिसी के ऊपर ना रख दें कि वो किसका दोस्त है, किसका रिश्तेदार है, किसका प्रोटेजी है, तो फिर उसको वो कुछ मिले। हमारी कोशिश ये थी कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो अपनी काबिलियत है और जो उसकी अपनी अचीवमेंट हैं वो अपने आप बोलें और किसी भी तरह की सिफारिश, किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ना किया जाए और उसको अपना ड्यू मिले। मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हर एक पहलू को सोच समझ के एक यूटी गवर्नमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हमारी जो उनको हमने भिजवाया गया स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, जिसको माननीय एलजी साहब ने अप्रूव किया, तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर कल निकाला गया जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑर्डर नंबर 12 कहते हैं। ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर, इसकी कापीज़ भी आपको मिल जाएंगी या अभी तक आपके पास पहुंच भी चुकी होंगी। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन को हम इसको एक वेलफेयर स्कीम की तरह नहीं हम देखेंगे, क्योंकि ये वेलफेयर नहीं है। एक स्पोर्ट्स पर्सन ने कड़ी मेहनत की और उसके बाद उसने रिजल्ट्स लाए, तो उसकी वेलफेयर के लिए नहीं है, हम उस स्पोर्ट्स को इंसेंटिव देने के लिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है स्पोर्ट्स की तरफ आए और स्पोर्ट्स खेले और उसको ये इंसेंटिव हो कि खेल के मैदान में जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उसके ज़रिए उसको क्या क्या मिल सकता है। मैं मोटे मोटे अल्फाज में बता दूं आपको कि ये पहली मर्तबा है जम्मू कश्मीर यूटी ने डिसाइड किया कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को, जो बाकी क्राइटेरिया को फिक्स करता होगा जो इस एसओ में डिटेल में दिया गया हुआ है, 5 लोगों को हम गेस्टेड ऑफिसर्स लेंगे, जिसके बारे में आज तक कोई सोचता भी नहीं था। और उसके अलावा 25 नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स रहेंगे इसमें। और हमने ये जितना पीछे का बैकलॉग था 2014 से लेकर आज तक स्पोर्ट्स कोटा में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, तो हमने उनको भी पीछे नहीं छोड़ा। 2014 से जो क्वालिफाई करते हैं उनसे लेकर आज तक 2021 का ये पूरे का पूरा बैकलॉग ख़त्म किया जाएगा इस पॉलिसी के ज़रिए, और 2022 के बाद बैकलॉग के बगैर आगे चलेंगे।
इन अपॉइंटमेंट्स के अलावा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी इसमें रखी गई हैं। उनके लिए ये जो है इंक्रीमेंट्स, एक्स्ट्रा स्पेशल इंक्रीमेंट्स रखी गई हैं। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ना सिर्फ नॉन गस्टेड में की गई हैं बल्कि गस्टेड में भी की गई हैं। और आप जिस वक्त इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी एंगल नहीं छोड़ा गया है किसी भी गेम को लेकर। रिकग्नाइज्ड गेम्स हैं वर्ल्ड ओवर, जो भारत सरकार ने भी, अपनी साई ने भी लिस्ट निकाली हुई होती है, वो तमाम की तमाम गेम्स इसमें ऐड की गई हैं। और इसके अलावा जैसे पीछे वाला जो हमारा 98 का जो SRO था, उसमें 39 गेम्स थी, इसमें 44 डिसिप्लिन्स को ऐड किया गया। और उसके अलावा भी जैसे जैसे आगे ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, जो जो आगे भी आते जाएंगी, जो जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जो रिकग्नाइज होती जाएंगी, उनको भी ऐड किया जाएगा। ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। और मैं इस पॉलिसी के लिए सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ ऑनरेबल LG साहब का, कि जिन्होंने इसको हमें पूरा सपोर्ट दिया। और जो उनका प्यार है, जो उनका कंसर्न है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, उसी की वजह से आज ये दिन आया है कि हम एक बहुत कंप्लीट SO लेके आए हैं, ताकि JNK के स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, जो 2014 से इंतज़ार कर रहे थे और दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे थे, वो उनका इंतज़ार ख़त्म हो। और इस SO में जो एक ख़ास बात है कि आइंदा से किसी स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी क्लर्क, किसी भी ऑफिस में जाकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी अपना हक लेने के लिए। हमारी जल्द ही, क्योंकि जो इस SO का एक दूसरा मेन जो फैक्टर है इसमें, वो ये है कि ये हर साल हुआ करेगा। इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो सिलेक्ट करना है, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई हुई है इसमें, जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करेंगे। और उसमें होम सेक्रेटरी होंगे, उसमें यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी होंगे, उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल होंगी। और ये जो स्पोर्ट्स पर्सन अपना जो डाटा और अपनी एप्लीकेशन जो हम कॉल करने जा रहे हैं, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे वो एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन अपना जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन या ऑन पेपर हमें भिजवा सकेंगे। स्पोर्ट्स काउंसिल में वो एप्लीकेशंस आनी होंगी, और आने के बाद स्पोर्ट्स काउंसिल ने वो सारी एप्लीकेशंस लेके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजनी है। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के, वो उसको सारा उसका डाटा एनालाइज करके, और उसके बाद वो उसको खुद जो है वो उसको रेफ़र करेंगे टू द हाई लेवल कमेटी विच इज़ मेंशन इन दिस SO। और ये परमानेंट कमेटी है, और कमेटी को भी कहा गया है कि वो कमेटी 3 महीने के अंदर अंदर इन केसेस का निपटारा करेगी और अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास भिजवा देगी, ताकि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको इंतज़ार ना करना पड़े जैसे पहले होता रहा। और इसमें किसी जगह पे भी, मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ इस बात को, कि किसी जगह पे भी किसी भी ऑफिसर की टॉप से लेकर नीचे तक किसी की डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि जो कुछ होगा वो स्पोर्ट्स पर्सन के डाटा में होगा, और सिर्फ अथॉरिटीज़ का काम है कि उसको वेरीफाई कर लेना कि जो ये कह रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि डाटा अवेलेबल है हर जगह पे। वो उसके होने के बाद ये कमेटी के पास जाएगा, और जल्द अज जल्द कमेटी ने 3 महीने के अंदर अंदर, और उनको एक ये भी दिया गया है कि प्रेफरेबली अराउंड मार्च हर साल
अराउंड मार्च ये लिस्ट निकाल देंगे, ताकि ना तो पीछे का बैकलॉग रहे और ना ही आगे स्पोर्ट्स पर्सन को इंतज़ार करना पड़े और उसे ढूंढना पड़े कि कौन सा ऑफिसर उसका वाकफ़ है, कौन सा सीनियर ब्यूरोक्रेट या सीनियर पॉलिटिशियन या कोई भी जो है उसका वाकफ़ है, या कौन सी स्पोर्ट्स फेडरेशन कितनी पावरफुल है और कौन सा क्या है। उसको किसी चीज़ से कोई वो नहीं परेशानी होगी, उसका अपना डाटा खुद ब खुद बोलेगा। और डिस्क्रिशन इसलिए नहीं है कि हर एक जो उसकी अचीवमेंट है उसके नंबर्स हैं। हमने मैक्सिमम 100 मार्क्स रखे हैं, जिसमें ओलंपिक्स में जो लोग जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए जो सिलेक्शन है वो कोई मामूली बात नहीं होती है। उसमें जाने के लिए जो उसको मार्क्स मिलते हैं, मैं थोड़ा सा आपकी इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है। तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का? आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आए और लाभ उठाए इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।